कूपर यहाँ पे मुहैया करवाए गए हैं। चलिए आखिरकार सलाह मशवरा किया, कुशल सासुले के 11 खिलाड़ी तो उपस्थित हो गए। चलिए टॉस जीता हर्षल मढ़वी बतौर कप्तान, शायद गेंदबाजी की बागडोर संभालते हैं क्या। चलिए नए गेंद से गेंदबाजी किसके हाथ में देना चाहेंगे। स्ट्राइक बल्लेबाज किशोर मढ़वी, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है गंगा इंगोले। दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ी। स्वप्निल राणे कुशल सासुले की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे नए गेंद से। पावर प्ले का पहला ओवर स्वप्निल राणे के हाथ में गेंद। 5 खिलाड़ी हम देख रहे हैं, देखिए 4 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर सर्कल के पॉइंट, स्वीपर, कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, सिल मिड ऑफ। एक खिलाड़ी थर्ड मैन गली में शायद कैचिंग पोजीशन के लिए, एक खिलाड़ी स्लिप में, जी नहीं 4 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी स्लिप में है विकेट कीपर के बिल्कुल बाईं तरफ, यानी कैचिंग पोजीशन के लिए एक खिलाड़ी स्लिप में। गेंदबाज स्वप्निल राणे के गेंदबाजी पर एक खिलाड़ी स्लिप पर। स्ट्राइक पर है किशोर मढ़वी। 4 ओवर का मुकाबला। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश मिड विकेट। ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। चलिए एक खिलाड़ी कम कर दिया, सिली मिड ऑफ, शॉट एक्स्ट्रा और शॉट बैकवर्ड पॉइंट, यानी 3 खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट, शॉट वाइडिश मिड विकेट, ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। चलिए स्वप्निल राणे नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे। सामने है किशोर मढ़वी, एक आक्रामक बल्लेबाज श्री कृष्ण दीवार टीम का। दाहिने हाथ से बाएं हाथ राउंड विकेट, पहली गेंद ढीले हाथों से गेंद को ढकेल दे, शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। वाइडिश मिडॉन के खिलाड़ी के पास गेंद गई है। तब तक एक रन आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को कला के इस्तेमाल किया, आसानी के साथ 1 रन के लिए ढकेल दिया। किशोर मढ़वी ने अपना खाता खोल दिया, टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया 1 रनों के साथ। स्कोर बोर्ड की शुरुआत होते हुए श्री कृष्ण दीवार टीम का स्कोर पहुंचता हुआ बगैर किसी नुकसान के 1 रन। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। अब स्ट्राइक पर है विस्फोटक बल्लेबाज बतौर कप्तान गंगा इंगोले। आज टॉस हारे, उसके बाद निमंत्रण मिला है बल्लेबाजी करने के लिए श्री कृष्ण दीवार टीम को। अब स्ट्राइक पर है गंगा इंगोले, सामने स्वप्निल राणे। शॉर्ट पिच गेंद को नीचे रखवा दिया, बहुत ही कमाल का गेंद। गंगा इंगोले लगभग 6 फीट के खिलाड़ी है, तो उनके लिए स्वप्निल राणे की तारीफ करनी चाहिए। गेंद को नीचे रखा, जैसे किशोर मढ़वी थे उनको शॉर्ट पिच गेंदबाजी, गंगा इंगोले स्ट्राइक पर है तो उनके लिए गेंद को नीचे रखा। तो ये अपनी गेंदबाजी में मिश्रण गेंदबाजी करवा रहे स्वप्निल राणे। इसी अंदाज में गेंदबाजी करवाने का परिचय करना होगा। हर्षल मढ़वी ने टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया, अब तक सटीक निर्णय, 2 गेंदों में केवल 1 रन आ चुका है। बाई हाथ से राउंड विकेट, ये देखिए फिर से चुके, 2 गेंदों में बीट कर दिया। कमाल की गेंदबाजी, विकेट से खासी मदद मिल रही है। चौथे दिन अगर देखा जाए, गांव देवी जुगांव का मैदान जो है वो गेंदबाजों का जलवा दिख रहा है। तीसरे दिन तक हमने देखा बल्लेबाजों का बोलबाला था। मोती देसाई ने अगर देखा जाए घनसोली 11 के खिलाफ 80 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, इस टूर्नामेंट का सबसे हाई स्कोर। इससे पहले 66 रन बनाए थे, रिद्धि सिद्धि कोपरिका ने चेस किया था अगर देखा जाए तो। कुछ हद तक यहां पर देखा जाए अब तक गेंदबाजों का बोलबाला है। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद, एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ गंगा इंगोले ने लगभग 3 गेंदों की समाप्ति के बाद अपना खाता खोल दिया। टीम का स्कोर पहुंचा है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। अब तक 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है। स्कोर बोर्ड पर देखे जाए 5 रन बन चुकी है। किशोर मढ़वी और गंगा इंगोले, ये बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज, खास करके गंगा इंगोले में क्षमता है बड़े हिट लगाने की। और स्वप्निल राणे को यह समझना चाहिए, गंगा इंगोले को अगर आपने शॉर्ट पिच गेंदबाजी दी तो उतनी ही मार पड़ेगी आपको। तो हर्षल मढ़वी की रणनीति होगी कि इस गंगा इंगोले के खिलाफ रक्षात्मक तरीके से गेंदबाजी करने का परेशान करे। उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। पहली गेंद हमने देखी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, दूसरी गेंद डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। खराब फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ की दिशा से जाकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 7 रन बगैर किसी नुकसान के। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक 7 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, यानी 5 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर का यह आखिरी गेंद, इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, डीपी सा
वाइडिश मिडॉन के क्षेत्र में गेंद मिस फील्ड और खराब फील्डिंग, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। कहते हैं नजरें हटी और दुर्घटना घटी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे जबकि आपके कप्तान साहब ने गेंदबाज के ऊपर भरोसा व्यक्त किया, टॉस जीता, गेंदबाजी लेने का फैसला किया, ओवर की आखिरी गेंद पर मिल गया है चौका, ओवर की हो गई है समाप्ति। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा है 11 रन बगैर किसी नुकसान के, यानी 11 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। अब हर्षल मढ़वी नंबर 2 की गेंदबाजी किस गेंदबाज के हाथ में देना चाहेंगे? कुछ रिकॉर्ड बताओ ना मुझे हर्षल का। तो चलिए हर्षल मढ़वी खुद गेंदबाजी पर आए बतौर कप्तान, ये सही संकेत होता है। आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर अगर आप नजर डालोगे तो भारत के सौरभ गांगुली, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ, दक्षिण अफ्रीका के हंसी क्रोनिये ऐसे कप्तान थे जब वो विकेट की दरकार होती है तो खुद गेंदबाजी पर आते थे। तो यह रणनीति अपनाई है हर्षल मढ़वी ने, खुद गेंदबाजी पर आया, टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। इसी मैदान पे हर्षल मढ़वी ने मेडल ओवर निकाला था। शॉर्ट पिच गेंद वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, मिडॉन के खिलाड़ी उसके पीछे। ये देखिए एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब साबित हुए। किशोर मढ़वी को जीवनदान मिलता हुआ 1 रनों पर किशोर मढ़वी को जीवनदान मिला, स्कोर पहुंचा है 13 रन। प्रकाश इस थोड़े से चिंतित हो गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि काफी तेज रनिंग बिटवीन विकेट होनी चाहिए थी। गंगा इंगुले भी थोड़े से चिंतित हो गए, किशोर मढ़वी जैसे खब्बू खिलाड़ी इतना खराब शॉट खेलेंगे, शॉर्ट पिच गेंद थी, इतना पुल करने का प्रयास करना चाहिए लेकिन भाग्य ने साथ दिया है किशोर मढ़वी का। 1 रन पर जीवनदान मिलता हुआ किशोर मढ़वी पहुंचे 3 पर। रायगढ़ में भी मेडल ओवर डाला था, बेस्ट बॉलर का किताब और कूलर मिला। ये देखिए बढ़िया शॉट, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, 2 रन तो और मिलेंगे। 2 गेंदों में आ चुके हैं 4 रन। यही हो जाता है जब गेंदबाज के हाथों के तरफ से अगर कैच मिस हो जाए तो गेंदबाज के ऊपर भी आधिकारिक दबाव आ जाता है। पहली गेंद पर शॉट मिड विकेट पर कैच मिस हुआ, उसके बाद हमने देखे 2 और रन मिले तो 2 गेंदों पर 4 रन आ चुके हैं। स्कोर पहुंचा है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। किशोर मढ़वी पहुंचे 5 पर जबकि गंगा इंगोले की अगर बात की जाए, गंगा इंगोले लगभग 5 गेंदों का सामना किया, 10 रनों के निजी स्कोर पर अभी भी बल्लेबाजी पर टिकी हुई। अगर ये जोड़ी नहीं टूटेगी तो कुशल 11 साहसोली की मुश्किलें बढ़ेगी। हर्षल मढ़वी की रणनीति की तारीफ करनी चाहिए, अब तक सटीक गेंदबाजी करवा लेकिन फील्डरों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे, इस बार पुल करने का प्रयास, इनसाइड एज लगा है बल्ले का, शॉर्ट बैकवर्ड खोलने की दिशा में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। अब तक 16 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए श्री कृष्ण दिवा की टीम के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, दोनों सलामी बल्लेबाज गंगा इंगोले बनाम किशोर मढ़वी टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए 3 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। ओवर पिच गेंद थी, ऊपरी भाग लगा था लेकिन विकेट कीपर को भी गेंद ने चकमा दे दिया, रन चुराने का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल का इशारा, शायद जोखिम हो चुका है। फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन जायचं प्लीज। पहिल्यांदा पाणी द्या, त्याच्यानंतर फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन जावा। चलिए खिलाड़ी की सुरक्षा मुहैया करवाना बहुत जरूरी है। क्रिकेट जितना लोकप्रिय है उतना ही जानलेवा भी है। कई खिलाड़ी क्रिकेट से जान गंवा बैठे हैं, रमन लांबा, फिलिप ह्यूज, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में अपनी जान गंवाई है। आपको याद होगा 1957 में शरद पवार के ससुर भी दिल्ली टेस्ट मैच में धूप में उनको अचानक चक्कर आ गई थी। शरद पवार तो क्रिकेट खेले नहीं है लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष बन चुके थे, आईसीसी के भी अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन उनके ससुर जो थे सदाशिव सकपाल वो अच्छे क्रिकेटर थे, दिल्ली में खेल रहे थे। दिल्ली बना मुंबई के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में उनके दौरान उनको धूप में अचानक उनको फिट आई थी, उनके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया था। तो क्रिकेट इतना लोकप्रिय है उतना जानलेवा भी है। स्कोर बना है 16 रन बगैर किसी नुकसान के। अब तक पहले विकेट के लिए गंगा इंगोले और किशोर मढ़वी के बीच में 16 रनों की साझेदारी। हर्षल मढ़वी तारीफे काबिल गेंदबाजी करवाते हुए 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 5 रन आ चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। अब ये देखना होगा अगर ये जोड़ी जो है वो 4 ओवर तक टिक जाती है तो ये जो टोटल जो है वो कम से कम 50 के आसपास पहुंचने की संभावना है। राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे, उम्दा शॉट नहीं रोक पाएंगे इस खिलाड़ी को, मिलेंगे 6 रन।
शॉर्ट पिच गेंद और सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, मानो गेंद पे पहले से मोहर लगी थी 6 रनों की। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 22, 22 रन बगैर किसी नुकसान के। 22 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। गंगा इंगुले जैसे बल्लेबाज को अगर आप जीवनदान दोगे उतना ही महंगा पड़ जाएगा। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार डीप खेलने के क्षेत्र में आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश होनी चाहिए, दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। ये अच्छा ओवर अगर देखा जाए श्री कृष्ण देवा टीम के दृष्टिकोण से, पहली 3 गेंदों में अगर देखा जाए 5 रन है, उसके बाद चौथा गेंद डॉट निकला, उसके बाद बची हुई 2 गेंदों में फिर से 8 रन आए। और समाप्त हो चुका है, और समाप्त हो चुका है, और समाप्त हो चुका है। यानी इस ओवर में आ चुके हैं 13 रन, विकेट नहीं मिला। यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण दीवार टीम का स्कोर बना है 24, यानी 24 रन। पहले ओवर में बने थे 11 रन स्वप्निल राणे, दूसरा ओवर हर्षल मलवी बतौर कप्तान मिले हैं 13 रन, यानी 2 ओवर में आ चुके हैं 24 रन। इस समय जो रन रेट चल रहा है, करंट रन रेट जो है वो है 12 के करीब। 10 विकेट हाथ में है, इसी एवरेज से रन बनाती है तो लगभग 48 के आसपास का स्कोर बन सकता है। लेकिन 10 विकेट हाथ में, खास करके गंगा इंगोले जैसे आक्रामक बल्लेबाज क्रीज पर है, तो 50 के ऊपर, 55 या 60 के आसपास का स्कोर बनने की संभावना को ध्यान में रख सकते हो। अब किया है गेंदबाजी में बदलाव, 24-24 गुफरान स्पिन गेंदबाज को आक्रमण पर बुलाया, जबकि सामने है किशोर मडवी। बोलकोड़े गांव के वैभव पाटिल, आपसे गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश होनी चाहिए, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। तो इस 2 रन के साथ श्री कृष्ण दीवार टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन बगैर किसी नुकसान के। गुफरान स्पिन गेंदबाज किशोर मडवी को 1 रन पे जीवनदान मिला। उसके बाद किशोर मडवी अब तक 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। जब जब किसी बल्लेबाज को जीवनदान मिल जाता है तो वो बल्लेबाज जो है बड़ी पारी में तब्दील कर देता है। उम्दा शॉट, इस बार नहीं रोकना मुश्किल हो जाएगा। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। किशोर मडवी पहुंचे 12 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 30 पर। 1 पर जीवनदान मिला, नतीजा देख लिया। किसी भी बड़े बल्लेबाज को जीवनदान मिल जाता है तो उसका नतीजा आपके सामने है। आमतौर पे रोहित शर्मा को 13 रन पे जीवनदान मिला था, थिसारा परेरा ने कैच ड्रॉप किया था। रोहित शर्मा ने आगे देखा ना पीछे देखा, 264 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी कोलकाता में। तो यही हो जाता है, जब आप किसी भी बल्लेबाज को जीवनदान मिल जाता है तो उसका खामियाजा पूरे टीम को भुगतना पड़ता है। हर्षल मडवी की गेंदबाजी पर ड्रॉप हुआ तो वाइडिश मिडॉन के फील्डर के हाथों से कैच किशोर मडवी का, और नतीजा किशोर मडवी इस समय 12 के निजी स्कोर पर खेल रहे। गेंदबाज गुफरान 2 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं, 4 गेंदें अभी भी बची है। कुल मिलाकर 10 गेंदों का खेल बजा, स्कोर बना है 30 रन। 10 विकेट अभी भी हाथ में है। गंगा इंगुले भी आक्रामक बल्लेबाजी के रूप में है इस समय। बाया से और 2 विकेट इस बार ऑन द कारपेट वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन मिलना चाहिए, दूसरे की कोशिश होनी चाहिए, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। दबाव पूरी तरह से दिख रहा है कुशल 11 सासोल की टीम के ऊपर। अब यहां से हर्षल मडवी सोच में पड़ गए होंगे कि टॉस जीता, निर्णय तो कहीं गलत तो नहीं लिया, कहीं गंगा उल्टी तो नहीं बह रही है, ऐसे लग रहा है। दबाव डाल दिया दोनों बल्लेबाजों ने कुशल 11 सासोल के खिलाड़ी के ऊपर। पहले विकेट के लिए लगभग 32 रनों की साझेदारी जो कि खतरनाक साबित होती हुई। किशोर मडवी की तारीफ करनी चाहिए, लगभग 12 रनों के निजी स्कोर पर अभी भी क्रीज पर डटे हुए कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे हैं। अब यहां पर विकेट कीपिंग में तब्दीली की जा रही है, क्या करना होगा, अब रणनीति बनाने में जुटे हुए। गुफरान भी असफल हो रहे हैं। हर्षल मडवी के गेंदबाजी पर जो कैच ड्रॉप किया था किशोर मडवी का, वो अब कहीं ना कहीं सोच में पड़ गए होंगे क्या किया जाए। अब विकेट कीपर में बदलाव किया जा रहा है। विकेट कीपर जो है वो जा रहे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जो थे उनको रखा जा रहा है विकेट कीपर के रूप में। दत्ता मेहर चलिए आ गए हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा में, विकेट कीपर थे। उम्दा शॉट, वाइडिशा लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 टप्पा खाने के बाद गेंद खिलाड़ी के पास, लेकिन 2 रन। ये देखिए, ये दबाव डाल रहे हैं, ये सही निर्णय है। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री दोनों के बीच। पहला रन तेजी से मुकम्मल करवा रहे गंगा इंगोले और किशोर मडवी, और जैसे ही देखा वाइडिश मिड विकेट का खिलाड़ी पीछे है तो उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी पूरा कर दिया। स्कोर पहुंचा है 34 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा,
वाइड +1 यानी बोनस के रूप में एक और रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 36 रन। 36 रनों की साझेदारी। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की बची है। अब तक इस ओवर में 12 रन आ चुके हैं। 3 डबल, 1 बाउंड्रीज और 2 एक्स्ट्रा। 4 गेंदों में आ चुकी है 12 रन। दबाव डाल दिया गुफरान के ऊपर। उम्दा शॉट, जबरदस्त शॉट। दत्ता मेहर वहां पर है। आसान सा कैच, यही तो उन्होंने प्रयोग किया। विकेट कीपर से आगे लॉन्ग ऑफ पर और आसान सा कैच। किशोर मढ़वी के पारी का अंत। जाना पड़ेगा किशोर मढ़वी को मैदान से बाहर। पहले विकेट का पतन, पहली सफलता कुशल 11 सासोल की टीम को। सलामी बल्लेबाज किशोर मढ़वी के रूप में, लेकिन गंगा इंगोले अभी भी क्रीज पर है। तो नए बल्लेबाज अनिकेत पाटिल, ये भी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है। नंबर 8 तक बल्लेबाजी है इस टीम के पास। काफी गहराई है इस बल्लेबाजी इनके टीम के पास। तो चलिए अगर देखा जाए 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्कोर बना है 36 रन। तो 36 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। 1 रनों पर जीवनदान मिला। इस 1 रन को 14 रनों में तब्दील कर दिया। 14 रनों की पारी खेलकर अपना बहुमूल्य विकेट गंवा दिया कैच आउट के रूप में। गेंदबाज गुफरान की गेंदबाजी पर लॉन्ग ऑफ पर शीरा दत्ता मेहर ने कैच लपक लिया। आखिरी गेंद इस ओवर की, बाया से विकेट। इस बार ये देखिए यही होता है कि जब गेंदबाज को विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है। ओवर की हो गई ये समाप्ति। पिछली 2 गेंदों में 1 विकेट मिल चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 36 रन। यानी जो एवरेज जो है इस समय चल रहा है करंट रन रेट लगभग 12 के करीब। पिछले 2 ओवर में 24 थे, 12 का रन रेट था। इस ओवर में भी 12 रन आ चुके हैं। तो जो एवरेज जो चल रहा है 12 के बिल्कुल करीब चल रहा है। अब आखिरी ओवर, डेथ ओवर, हर्षल मढ़वी किसके साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि डेथ ओवर में आमतौर पे मुश्किल हो जाता है गेंदबाज के लिए, क्योंकि सलामी बल्लेबाज गंगा इंगोले अभी भी क्रीज पर है। ये देखना होगा। अनिकेत पाटिल अभी भी क्रीज पर आए हैं, मध्यक्रम के बल्लेबाज है। तो उनका रोल क्या होगा कि गंगा इंगोले को संदेश मेहर आखिरी ओवर, डेथ ओवर जिसे स्लॉग ओवर कहते हैं, संदेश मेहर सामने है अनिकेत पाटिल। अनिकेत पाटिल जो कि अभी क्रीज पर आए थे, क्या वो सिंगल लेकर गंगा इंगोले को स्ट्राइक देंगे या ये भी बड़ा शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं? ये भी बड़ा शॉट मारेंगे। 36 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का निमंत्रण मिला। बाया से ओवर विकेट, उम्दा गेंद, शायद शरीर से गेंद लगी है। 2 रन मिलेंगे शायद। जी हाँ, वैभव भूर कह रहे हैं कि 2 रन मिलेंगे। एक्स्ट्रा रनों को रोकना बहुत मुश्किल है 22 के रूप में। 5-2 ना, ओके 2 रन 22 के रूप में 2 रन मिलेगी। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 38 रन। यह सोचना पड़ेगा कुशल 11 सासुले को एक्स्ट्रा रनों को रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे भी स्कोर बोर्ड काफी तेजी से निकल रहा है। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर, गेंदबाज बाया से ओवर विकेट। ये देखिए ये बढ़िया गेंद, यही अंदाज में गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना चाहिए। गंगा इंगोले जैसे ओपनर बल्लेबाज, वो भी विस्फोटक बल्लेबाज को आपने अपने दांतों तले उंगलियां चबाने पे मजबूर कर दिया। मतलब साहब सटीक गेंदबाजी करवा रहे हैं। संदेश गेंदबाज संदेश अनुशासन के साथ गेंदबाजी डाल रहे, दबाव डालने की कोशिश लगातार जारी है उनकी। 5 गेंदें बची है। बाया से ओवर विकेट। इस बार लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर है। क्या कहेंगे अंपायर साहब? 22 के रूप में शायद इनसाइड एज लगा था बल्ले का। 1 रन मिलेगा और तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 39 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। यह ओवर अगर देखा जाए अब तक अच्छा घटता हुआ। कमाल की गेंदबाजी संदेश मढ़वी की, कमाल की गेंदबाजी करवा रहे। अब तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी। 3 गेंदों में 3 रन आ चुकी है, जिसमें 1 अतिरिक्त रन आ चुका है। उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट, वाइडिश मिड विकेट के रीजन में गेंद आई है। हल्की सी मिसफील्ड, उसका पूरी तरह से फायदा उठा दिया। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर दिए। श्री कृष्ण दीवार टीम के फील्डिंग की प्रशंसा करनी चाहिए। कुछ हद तक देखा जाए जिस अंदाज में अब तक बल्लेबाजी घट रही है श्री कृष्ण दीवार टीम की, कोशिश यही है कि पहला रन तेजी से बना रहे। जैसे ही मौका मिल रहा है, जहां 1-1 रन बनना चाहिए वहां 2-2 रन बना रहे। यानी 4 अतिरिक्त रन आप तक आ चुके हैं अपने रनिंग द बिटवीन विकेट के आधार पर। स्कोर पहुंचा 41 रन केवल 1 विकेट के नुकसान पर। उम्दा शॉट, बेमिसाल शॉट, गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई और सीधे गेंद गई आधा दर्जन रन लेकर आएगी 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 47 रन। अभी भी आखिरी गेंद बची है 47,
47 रन बन एक रहेगी तो बनेंगे 48, यानी आपका एवरेज हो निकल जाएगा। यहाँ बाउंड्रीज मिलेगी तो पहुंच जाएगा लगभग 50 के करीब। 6 रन मिलेंगे तो जाएगा 53 के करीब। तो क्या सिंगल मिलते हैं या फिर 6 रन या फिर बाउंड्रीज, ये देखना होगा। आखिरी गेंद स्ट्राइक पर है गंगा इंगोले, कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे ओपनर बल्लेबाज बतौर कप्तान। उम्दा शॉट, लेकिन इनसाइड एज लगा बल्ले का केवल 1 रनों के लिए। इस 1 रन के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति। तो स्कोर पहुंचा 48 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए श्री कृष्ण दिवा टीम का स्कोर बना है 48 रन और टारगेट रखा है 49 रनों का, यानी 12 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए हैं। जबकि जीतने के लिए है, इस मैच को जीतने के लिए कुशल 11 सासोला टीम को प्रति ओवर में चाहिए 12.25 के एवरेज। जैसे ही कुशल 11 सासोला टीम की पारी की शुरुआत होती है, मेरे साथ आवाज में होगा बदलाव। अगली आवाज होगी मराठी में एक जबरदस्त और धुरंधर कमेंटेटर मिस्टर विघ्नेश मडवी की। 10 मिनट के विश्राम के बाद हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाएंगे, तब तक इजाजत चाहते हैं। सारसोळे संघाला विनंती, आम्ही बसण्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे। सारसोळे संघ, हर्षल मडवी आपणास बसण्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे। आपले सर्व खेळाडू घेऊन इथं आसन ग्रहण करून घ्यायचं आहे। हर्षल मडवी आपणास विनंती, आपणास बसण्यासाठी इथं व्यवस्था केलेली आहे। त्या खुर्च्या पण घेऊन यायचं आहे। त्या खुर्च्या तिथे ठेवू नका, कारण त्या खेळाडूंसाठी खुर्च्या ठेवल्यात। ज्या खुर्च्या आम्ही खेळाडूंसाठी ठेवल्यात त्या खेळाडूंनीच वापरायच्या आहेत, असं आयोजकाकडून आम्हाला वारंवार कळवण्यात येतं। त्यांच्याच माध्यमातून आमच्यातर्फे लोकांपर्यंत हा निरोप पोहोचतोय। तो चलिए 24 गेंदे, 24 गेंदों में चाहिए 49 रन, प्रति ओवर में चाहिए 12.25 के एवरेज। आप मेरे साथ होगा, आवाज में बदलाव। अगली आवाज होगी मिस्टर विघ्नेश मडवी की। थैंक यू व्हेरी मच मनोज पाटील सर। तर बोनकोडे वैभव प्रतिष्ठान बोनकोडेचे प्रोप्रायटर वैभव पाटील आपल्याला विनंती करतोय की आपण मंचावर या, आपलं देखील सरचे स्वागत असेल। तर आपण पाहतोय गावदेवी जुगाव 11 आयोजित गावदेवी जुगाव चषक 2020 मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आजच्या दिवसात जर पाहिलं तर मेगा संडे, मेगा फायनलचा दिवस आहे आणि या मैदानाच्या आतमध्ये सामना रंगतोय कुशल 11 सारसोळे वर्सेस श्रीकृष्ण दिवा अशा 2 मातब्बर संघांमध्ये। टॉस जिंकला जर पाहिलं तर कुशल 11 सारसोळे संघाने आणि निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षणाचा। फलंदाजीचा विचार केला तर सलामीची जोडी खूप चांगली बॅटिंग त्यांनी केली, 36 धावांचं योगदान दिलं होतं सलामीवीर किशोर मडवी ज्याने 16 धावांचं योगदान दिलं आणि अखेरपर्यंत गंगा इंगोलेने आपला किल्ला लढवत राहिला, 28 धावांचं योगदान दिलं। तर अशा करून 48 धावा स्कोर बोर्ड लागल्या, 49 धावांचं टार्गेट ठेवलं गेलंय। दोन्ही संघाचा विचार केला तर कुशल 11 सारसोळे ज्या संघाने गेली 10-12 वर्ष या नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्वावर अधिराज्य गाजवलं, सुवर्णकाळ होता। जर पाहिलं तर खूप चांगलं क्रिकेट ज्यांनी खेळलं, टेनिस क्रिकेट विश्वावर अक्षरशः हाहाकार मजवला होता, तोच संघ आज मैदानामध्ये उतरलाय। त्याच प्रामुख्याने जर पाहिलं तर देवनाथ मडवी असेल, दत्ता मेहर असेल, शशी मेहर असेल, जग्गू मेहर असेल, त्याचबरोबर उदय तांडेल असेल, अशी अनेक नावं आहेत। त्याचबरोबर मंगल मडवीचं नाव देखील घे, लारा यांचं देखील नाव घेणं तितकंच महत्वाचं आहे, कारण की पाठीचा कणा होते हे 2 व्यक्तिमत्व या कुशल 11 सारसोळे। तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, 49 धावांचं टार्गेट आहे आणि श्रीकृष्ण दिवा संघ ज्या ज्या वेळेस या मैदानात उतरतो त्या वेळेस खऱ्या अर्थानं एक वेगळी पॉवर या मैदानात असते, कारण की त्यांच्या लकी ग्राउंड हा ग्राउंड देखील आहे जुगावचं मैदान, कारण या मैदानावर अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून पटकावल्या गेल्या आहेत। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये कुशल मडवी आणि दीपक असे 2 खूप चांगले फलंदाज आहेत। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आणि गोलंदाजीच्या धुरा सांभाळतोय रफ्तार का सौदागर गंगाधर इंगोले गोलंदाजीसाठी येतोय। पहिला चेंडू गोलंदाजीसाठी येतोय, पॉवर प्लेचं एकमेव षटक गंगाधर इंगोले। आपण जर पाहिलं
तर कासर वडवलीची स्पर्धा अक्षरशः गाजवली होती आणि चॅम्पियन ठरला होता श्रीकृष्ण दिवा. आहे याचं गमक की गंगाधर इंगोलीचं हे षटक अतिशय महत्वाचं. पहिला चेंडू, वेगवान चेंडू, टॉप एज लागलाय, त्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि इथे पंचांचा इशारा काय येतोय तर नो बॉल. वैभव भोईर हे देखील पंचांच्या भूमिकेत आहे. नो बॉलचा इशारा आहे. ओव्हर स्टेप, माफ करा, मयूर भोईर स्क्वेअर लेग पंच वैभव भोईर देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. तर ओव्हर स्टेपचा नो बॉल देखील केला जातोय आणि आजच्या दिवसात दुसरा ओव्हर स्टेप देखील पाहायला मिळतोय आणि पहिल्या चेंडूवर 3 धावाची मोहर. तर 2 धावा धावफलकावर लागलेत. आवेश खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फ्री हिटचा चेंडू होता, पुरेपूर समाचार घेता आला नाही आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये नितीन देखील खूप चांगली क्षेत्ररक्षण करतोय. या संघाचा विचार केला तर खूप चांगली गोलंदाजी, त्याचबरोबर दर्जेदार क्षेत्ररक्षक आहे. नितीन सारखा एक मातब्बर क्षेत्ररक्षक आहे, त्याचबरोबर अनिकेत आहे, किशोर मडवी एसट्यांच्या मागे आहे आणि या स्पर्धेचा, या संघाचा पाठीचा कणा ज्याला म्हटलं जातं म्हणजेच माझे परममित्र प्रकाश मडवी हे देखील मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. तेज तरार, वेग वेग, भन्नाट वेगाने बीट करून गेलाय. चेंडू ज्या पद्धतीने स्कूडलँड स्पॉटवर पडला त्यावेळेस मायक्रो सेकंदाचा वेळ देखील लागला नाही, तो यष्टी रक्षकाच्या हातात जातोय. एवढा भन्नाट वेग आहे. जर पाहिलं तर व्यावसायिक संघामध्ये देखील अनेक वर्ष क्रिकेट खेळतोय. सुमित ढेकळे आणि टीमच्या मध्ये देखील अनेक वेळा आपल्याला गंगाधर इंगोले खेळताना पाहायला मिळाला. इथे तेज तरार चेंडू होता, तो पण चेंडू जातो फाईन लेग रिजन मध्ये घोषित क्षेत्रात. एक धावाने संघाचं धाव फलक जाऊन पोहोचते 3 या आकड्यावर. तर गोलंदाजीचा भरणा असलेल्या श्रीकृष्ण दिवाचा जर विचार केला तर 2018-19 चा कालखंड आठवतोय. भाजप चषक, ज्या भाजप चषकामध्ये 100 संघ सहभागी झाले होते आणि त्या 100 संघांमध्ये चॅम्पियन ठरला होता. असा भीम पराक्रम याच संघाने केलाय. एकाच दिवशी 9 सामने जिंकण्याची कामगिरी देखील श्रीकृष्ण दिवा संघाने केले आणि कासर वडवली स्पर्धेमध्ये देखील उपविजेता ठरला. याच 2021 मध्ये टॉपेज लागलाय, चेंडू जातोय, फटका चांगला आहे, मात्र मैदानाच्या काही मर्यादा आहे. या मर्यादामुळे फक्त 1 धावावर समाधान मानावं लागेल कुशल मडवीला आणि संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते, 4 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 4 धावा धावफलकावर लागलेत. या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस आहे आणि या अंतिम दिवसात ठरणार आहेत 4 विजेते संघ. तर 4 चॅम्पियन्स असतील, कारण की प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ अशा 4 पारितोषिक या स्पर्धेच्या निमित्तानं आहे. एक भव्य दिव्य आयोजन देखील पाहायला मिळते. बॉलची मागणी केली जाते प्लीज. तर आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 4 या आकड्यावर. 4 धावा धाव फलकावर लागल्यात. पहिला चेंडू नकारात्मक टाकला होता, त्यानंतर मात्र चांगलं कमबॅक केलं होतं. हे अस्त्र आहे श्रीकृष्ण दिवा संघाचं, कारण की गोलंदाजी मधला असलेला भरणा आणि गोलंदाजी मधला असलेला डेप्थ हे आपल्याला पाहायला मिळतोय. गंगाधर इंगोले फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही फॉर्मॅट मध्ये श्रीकृष्ण दिवासाठी 100% एफर्ट्स लावणारा खेळाडू आहे आणि यष्टनच्या मागे मास्टर माइंड किशोर मडवी देखील पाहायला मिळतोय. यावेळेस गती खूप होती पण दिशापासून काहीसा भरकटला. एक्स्टमच्या बाहेर चेंडू पिचिंग केला जातोय. अवंतर धावसंख्येत वाढ होते, संघ जाऊन पोहोचते तब्बल 5 या आकड्यावर. या षटकाचा विचार केला तर 2 चुका आतापर्यंत गंगाधर इंगोले करतो, एक नो बॉलच्या स्वरूपात, एक व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात. यावेळेस पुल केला जातो, बॅटच्या वरच्या जाऊन ठिकाणी पोहोचतो, तोपर्यंत सिंगल होते आणि सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं गेलंय. वाईट थ्रो पाहायला मिळतोय, काहीसा आळस दाखवलाय. डीप मिड विकेटचे क्षेत्ररक्षक हेमंत पाटील तिथे तैनात आहे. अरे अशी मोर्चा बांधणी जर पाहिले तर 38 सर्कलच्या आतमध्ये 9 क्षेत्ररक्षण आणि डीप मिड विकेट आणि लॉंग ऑन रिजन मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक मोर्चा बांधणी आहे. एक गेम प्लॅन करून श्रीकृष्ण दिवा उतरलाय. स्कोर बोर्ड जर पाहिला तर 7. यावेळेस स्टॉपेज पण चेंडू जातोय फाईन लेग रिजन मध्ये. चांगले षटक, अप्रतिम षटक म्हणावं लागेल गंगाधर इंगोलेचे. फक्त धावा खर्च केल्यात, 8 धावा खर्च केल्यात. ज्या 12च्या आस्किंग रन रेटने धावसंख्या उभारायचे तिथे मात्र 8 वर इथे जखडून ठेवलं गेलं कुशल 11 सारसुळे संघाला. तर जाऊया 18 चेंडू
आणि धावांची आता आवश्यकता असणार आहे 41 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 41 धावा असं समीकरण आहे. मैदानाच्या आतमध्ये श्रीकृष्ण दिवा वर्सेस कुशल 11 सारसुळे अशा दोन मातब्बर संघांमध्ये चाललेली कडवी झुंज पाहायला मिळते. टीम मीटिंग देखील पाहायला मिळते, पण आयोजकांच्या वतीने कळवलं जात आहे की लवकरच सामना स्पीडअप करा, कारण की आजच्या दिवसात तब्बल 10 सामने खेळवले जातील. त्याच अनुषंगाने आजचा प्रत्येक सामना हा 4-4 षटकांचा खेळवला जातोय, त्यामुळे वेळ अतिशय महत्वाचा आहे. तर 8 धावा स्कोर बोर्ड लागले. चांगलं षटक म्हणावं लागेल. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दीपक आणि त्याचबरोबर कुशल मडवी. तर दुसरं षटक हाताळलं जातंय. खूप चर्चासत्र झाली, त्यानंतर मात्र प्रकाश मडवी आणि मास्टरमॅन किशोर मडवीने ठरवलं की कुठला गोलंदाज वापरला जाईल. तर अनुभव नेहमीच आपल्या कामी येतो, तोच अनुभवी गोलंदाज इथे मात्र वापरला जातो. मोहन राव 40+ प्रामुख्याने हा खेळाडू आहे ना. काय इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली या खेळाडूने. जर पाहिली तर ऐरोची स्पर्धा अक्षरशः 660 चेंडू ब्लॉक होल पद्धतीचे टाकले होते आणि सातत्याने चांगली गोलंदाजी आणि मेरिटवर गोलंदाजी करतोय. ऑर्थोडॉक्स स्टाईल मध्ये हा गोलंदाज आहे, त्याचबरोबर एक चांगल्या रिदम मध्ये गोलंदाजी करतोय. 30 सर्कलची जी मर्यादा होती ती मर्यादा मात्र संपली आहे. आता मात्र 18 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता आहे. बॅकवर्ड पॉइंट, त्याचबरोबर सिली मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग अशी 38 सर्कलच्या आतमध्ये आणि एस्टनच्या मागे किशोर मडवी देखील पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडवर दीपक मेहर फलंदाजीसाठी सज्ज झाले. दीपक वैती, माफ करा. पहिला चेंडू, मोठा फटका आणि जे सापळा रचला होता. काय प्लॅनिंग आहे, काय सापळा रचला होता. एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक काढून मात्र स्क्वेअर लेग मध्ये तैनात केलं आणि त्याच ठिकाणी गोलंदाजी केली. ह्या म्हणतात एक्सपिरियन्स, हा म्हणतात अनुभव. आणि का अनुभवी गोलंदाज वापरलं श्रीकृष्ण दिवा संघाने, त्याचं उत्तर या चेंडूवर पाहायला मिळालं. जे सापळा जो गेम प्लॅन होता त्या तंतोतंत अडकला दीपक वैती आणि दीपक वैती बॅक टू द पॅव्हिलियन. पहिला हादरा, पहिल्या विकेटचं पतन. तर 8 धावा, 1 गडी बाद अशी धावसंख्या. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात झाली. पहिल्या चेंडूवर मोहन रावला सफलता मिळते. खूप काही चांगलं क्रिकेट खेळलाय, अनुभवाचे बोल आहेत. अनुभवाने खूप काही साध्य करता येतं आणि ते साध्य केलंय मोहन रावने. मागच्या 2 वर्षापासून श्रीकृष्ण दिवा संघामध्ये समाविष्ट झाला आणि बघता बघता त्या संघाचा मेन गोलंदाज म्हणून देखील गणलं जातात. मोहन रावचं कौतुक करतोय. अनुभवाचा वापर, आणि नेहमी म्हटलं जातं वय हा फक्त आकडा असतो आणि या आकड्या मध्ये देखील मोहन राव आपलं कर्तृत्व दाखवतोय. तर नवीन आलेला फलंदाज तर गणेश मडवी, नवीन कॅन्डिडेट. सुरेख, वा व्हॉट अ डिलिव्हरी, मॅजिक चेंडू पाहायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, लाजवाब गोलंदाजी. खऱ्या अर्थानं गणेश मडवीला देखील या कठीण प्रश्नाचं उत्तर सापडलं नसेल आणि म्हणूनच की काय गणेशला गोल्डन डकचा शिकार ठरला. पहिल्या चेंडूवर इथे तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 फलंदाज बाद. म्हणूनच म्हटलं जातं श्रीकृष्ण दिवा संघ हा संघाकडे गोलंदाजी आहे, डेप्थ मध्ये फलंदाजी आहे, त्याचबरोबर दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आहे. या तिन्ही फॉर्मॅट मध्ये या श्रीकृष्ण दिवा हा अव्वल ठरतोय आणि हे मैदान म्हणजेच श्रीकृष्ण दिवा संघाचं वन ऑफ द फेवरेट मैदान आहे. याच मैदानावर जर पाहिलं तर सुयोग स्मृती चषक या फायनल मध्ये माहुल संघाला नमून फक्त 26 धावा डिफेंड केल्या होत्या. याच श्रीकृष्ण दिवा ही आहे ताकद श्रीकृष्ण दिवा संघाची. यावेळेस मात्र संघ अडचणीत आहे. कुशलवर मोठी जबाबदारी असणार आहे. नवीन आलेला फलंदाज संदेश मेहर फलंदाजीसाठी येतोय. मोठी जबाबदारी आहे. ज्याप्रमाणे किशोर मडवी गंगाधर इंगोलेची पार्टनरशिप झाली त्याच पद्धतीची पार्टनरशिप करावी लागेल. इथे मात्र उजवा आणि डावखुरा असं कॉम्बिनेशन मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. मोहनराव हॅट्रिकच्या बोल्यावर आज देखील एक हॅट्रिक साधली गेली, काल देखील एक हॅट्रिक साधली गेली. बघूया असं आजच्या स्पर्धेतली तिसरी हॅट्रिक साधतोय का. यास हॅट्रिक क्रमांक 3, लाजवाब गोलंदाजी,
मोहन राव एक्सपिरियन्स मॅन, एक्सपिरियन्स गोलंदाजी आणि मॅजिक हँड ज्याला म्हटलं जातं, मॅजिक स्पेल टाकताना दिसतोय. 3 चेंडूवर 3 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला इथे परतलेत. तर 3 चेंडूवर 3 फलंदाज बाद केली या स्पर्धेत.